17 सितंबर 2025 शुक्रवार को मुरादाबाद के प्रिंस रोड स्थित अंसार इंटर कॉलेज में सर सैयद डे के अवसर पर इस्लामी लिटरेचरी एजुकेशन समिति के बैनर तले प्रसिद्ध शिक्षक विद एवं समाजसेवी सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन सर सैयद डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर सैयद अहमद खान को याद करते हुए, शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी फिक्र को याद करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए गए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही गई। प्रोग्राम में मुरादाबाद के मोअज़्ज़िज़ हज़रात बड़ी तादाद में मौजूद रहे। प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर निहाल नाजिम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। वहीं डॉक्टर रहमान और मिर्जा अरशद बेग ने भी सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा। देखिए तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर मुरादाबाद अंसार इंटर कॉलेज से। इस्तेमाल शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाल कर सिर्फ सर सैयद के नाम पर अपनी अकीदत पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बत को इजहार करने के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र करता हूँ, तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फअंसाहुम أولئك هم الفاسقون من خشيته تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جو وجہ کائنات ہے، ان کے لیے دو گانا اور ان کے لیے عقیدت کے کچھ پھول ہم لبیب الرحمن سلمہ کے ذریعے وہ عقیدت کے کلمات جو ہیں وہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہو جاؤ عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر تم، جو ہو جاؤ عمل پیرا قسم اللہ کبھی ما کون ستانا بھول جاؤ گے، بجانا بھول جاؤ گے۔ یہ کچھ کلمات ہیں۔ اب 208واں یوم سر سید ہم لوگ منا رہے ہیں اور اس سر سید کا ایک پیغام تھا کہ ہر گھر میں تعلیم کا چراغ روشن ہو۔ وہ مشن جو لے کر چلے تھے ہم سب کا مشن ہے۔ ایک پیغام جو سر سید ڈے کے عنوان سے جاری کیا گیا ہے، اور وہ سر سید کے کلمات ہیں کہ جب میں نے اسلام کی ابتدا کی تو میرے خلاف ہر طرح سے تبلیغ ہوئی،
मुझ पर इल्जाम तराशियां हुई, मेरी जिंदगी के लिए जीना मुझे इतना मुश्किल हो गया कि मेरी उम्र में बाल पहले ही हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन मेरे इरादे कभी कमजोर नहीं हुए। मैं बराबर आपके लिए इदारा बनाया है। मुझे यकीन है आप इस इदारे के इल्म की रोशनी को दूर तक पहुंचाएंगे। मुझे यकीन है आप इस इदारे के इल्म की रोशनी को दूर तक पहुंचा देंगे जब तक कि अंधेरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। यह एजुकेशन का मकसद भी यही है। और नाम वही है, ये हमें सब कही है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों के एजुकेशन की है। और दूसरे हमारे ताल्लुक़ है, मुरादाबाद को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये मेरी इस स्कूल में, इस इंटर कॉलेज में सेकंड विजिट है। पहले मैं आया तो जिस तरह से हम कंपटीशन की बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा ही मैंने सोचा था, क्योंकि इस जगह में गया तो बच्ची एग्ज़ाम लिखती थी, हम लोग बाहर खड़े होते थे। जनरली ऐसे ही होता है। जब मैं सारे इंटर कॉलेज आया तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। कैंडिडेट बहुत कम थे और हमें बैठने की जगह दी गई। उसके बाद भी जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था। To speak in English because I'm well versed in English. डॉक्टर रहमान साहब, डॉक्टर यूसुफ त्यागी साहब उसे तशरीफ लाए। हमारे खुसूसी नाहिद रजा साहब भी हैं। एक और साहब तशरीफ ला रहे हैं जो सरगर्मी रुकन है, सरगर्मियाँ जो में मसरूफ़ है। हमारा इदारा, हमारी तंजीम तो उनका फूलों के जरिए इस्तेमाल करें। ये हमारे नाहिद रजा साहब ने भी इस्तेमाल करें हर रोज़ के फूल के जरिए। नाहिद रजा साहब को भी और हमारे जमीन साहब को भी। हाँ मुज़म्मिल साहब को भी। और हमारे सब है बस थोड़ा सा कुछ क्लिनिक जिसने थूक और गाली गलौज बर्दाश्त की और फिर एक ऐसा इदारा उसने तैयार किया कि जो जिसके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं। वहाँ से जो भी शख्स पढ़ा, वहाँ से जिस शख्स ने भी इल्म हासिल किया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी ज़िंदगी में एक अजीब तरह की, मैं जब यहाँ यूपी की यूनिवर्सिटी से, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जब तक पहुँचा तो मैंने सोचा कि मेरी तालीम अब शुरू हुई है। यानी वो फिक्र अगर बच्चे की शुरू में वहीं पैदा हो जाए और हम अलीगढ़ में ही डाल दें बच्चे को, तो मेरा ख्याल है वो कुछ ना कुछ बनकर जरूर लौटेगा। जिस शख्सियत ने तालीम का इतना बढ़ावा दिया है और देश को ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जो दुनिया में नाम पैदा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जी देखिए, जिसकी बात आपने कही है, सर सैयद अहमद ख़ान जिस दौर में उन्होंने ये कदम उठाया, इसमें दो राय नहीं कोई। हर तरफ अफरा तफरी थी, मीटिंग हो चुकी थी। 1857 की हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इस कौम के लिए अगर तालीम होगी तो ही हम इस दुनिया में जो है सुरखुल हो सकते हैं, वरना और कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने उस वक्त में जो है सबसे मिलकर जो है हिंदू भाइयों से भी, ईसाई भाइयों से भी, अंग्रेज़ों से भी और अपने लोगों से भी सबसे मिलकर जो है एक बहुत बड़ा काम किया। और ये ख्वाब था उनका कि हम हिंदुस्तान में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि हमारी कौम जो आगे बढ़ सके। मिर्ज़ा अरशद देखे जी सर सैयद साहब की शान में क्या कहना चाहेंगे? सैयद अली रहमा की तो वो शान और बान है। और थोड़ा रियलाइज अगर हम करें कि आज शख्सियत
अहमद खान साहब हमें ये यूनिवर्सिटी न दे जाते अलीगढ़ की तो मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी का क्या हाल होता। तो आज भी तालीमी पसमानदगी है। काश अगर ये सर सैयद अली रहमा अपनी मेहनत काविश और इंतहाई तकलीफ़ात और लोगों के ताने तिश्ने बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने एक कॉलेज कायम किया जो आज यूनिवर्सिटी की शक्ल में है, और जहाँ की रोशनी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अली बरादरी फैली हुई है। बेहतरीन डॉक्टर्स वहाँ से निकल रहे हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स, और जो है हर तरफ अपनी रोशनी फैला रहे हैं। जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हम अफराद मिल्लत मरून मिल्लत। तालिब इल्म के वालिदीन से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ऐसा चिराग जलाया जो चाहते थे कि हर घर में एजुकेशन हो, उसमें हम आज की तारीख में काफ़ी पीछे हैं। हमारा ख़ानदान, हमारे लोग जो हैं काफ़ी पीछे हैं। हमारे समाज के लोग क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, अभिभावकों से, तालीम को आगे बढ़ाया जाए। जितनी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बढ़ी है, क्योंकि आबादी तो उधर भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान न सिर्फ अक़लियत बल्कि मैं ये कहता हूँ कि वो दूसरे नंबर की अक्सरियत है। तो उस एतबार से एक ये यूनिवर्सिटी काम नहीं करेगी, 2 यूनिवर्सिटी काम नहीं करेंगी, उनके बाद और भी लोगों को सामने आना चाहिए था कि उस मेहनत और काविश से और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई। एक लाइन में आजम खान साहब आए थे, उन्होंने बहरहाल कोशिशें की, लेकिन उनकी टांगें भी बहरहाल खींची जा रही हैं। अल्लाह करे कि ये उनका मिशन, उनकी यूनिवर्सिटी कायम दायम रहे और वो अपने मकसद। एक लाइन में उर्दू के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है हिंदुस्तान की बहुत मीठी ज़बान है, वो किसी एक धर्म समाज की नहीं है, उसके लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाब, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की। सर आज सर सैयद डे है और एक महत्वपूर्ण दिन है एजुकेशन के मामले में। क्या कार्यक्रम आपकी तरफ से, कौन सी संस्था है और क्या कहना चाहते हैं, आपका नाम क्या। इस इस्लामिक लिटरेरी एजुकेशन सोसाइटी का जो है सेक्रेटरी हूँ और फाउंडर भी हूँ। हर साल हमारी सोसाइटी जो है सर सैयद डे के उन्वान से एक प्रोग्राम रखती है, और सर सैयद जो एक बड़े रिफॉर्मर थे, एक बड़े समाज सुधारक थे, और उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट ये किया कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इदारा कौम के लिए तैयार किया। इब्तिदा में बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत तकलीफ़ें उन्होंने उठाई, लेकिन उसके बाद 200 साल हो रहे हैं, वहाँ से जो बच्चा पढ़कर निकलता है वो उनके पैगाम को आम करता है, ताकि इसकी दीप जलता रहे, एजुकेशन का और ज्ञान का दीप जलता रहे, हर घर घर में ज्ञान का दीप जले। इसी कोशिश को लेकर हम ये प्रोग्राम करते हैं, और जो इस एजुकेशन की लाइन से जो कोई विशेष अचीवमेंट और उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं, जो टीचर और या राइटर्स, हम उनको अवार्ड देते हैं। तालिब इल्मों के वालिदीन से क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। हम तालिब इल्मों से ये कहेंगे कि आज के दौर में, कंपटीशन के दौर में, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाएं, केवल मोबाइल के हद तक ना रहें। अपनी एजुकेशन के लिए वो रीडिंग ज़रूर करें, बुक्स रीडिंग बहुत ज़रूरी है। खाली मोबाइल से हमें इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन असल में एजुकेशन जो है या तो किसी संस्थान में या आप बुक्स से मिलेगी। किन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ नाहिद अल्लाह साहब लुधियाना से तशरीफ लाए हैं, और हुमायूं परवेज जो अमरोहा से तशरीफ लाए हैं, उन दोनों को बस